नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, इस कार्यक्रम में हम आपको बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार के खबरों के बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। और हमारे साथ आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद है। तो सर, हम खबरों की शुरुआत जो है वह करते हैं। जिस तरह से सर मोतिहारी में जो घटना हुई, बड़ी घटना हुई, जहरीली शराब से बहुत लोगों की जान चली गई, उस पर क्या कुछ अपडेट है सर? क्योंकि राजनीति बहुत हो रही है इन तमाम चीजों पर। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री या फिर ऐसे कह लीजिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो कार्यक्रम है, यह महत्वाकांक्षी योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं आप देखिए, कई ऐसे जो हैं वो चाहते हैं कि यह बिहार में शराबबंदी समाप्त हो जाए। और यह खेल खिलाड़ जो दिखाई पड़ रहा है, यह निश्चित रूप से दुखद है। पूर्वी चंपारण जो जिला मुख्यालय है उसका जो है सो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण जिला का मोतिहारी में शराब कांड हुआ है। यह निश्चित रूप से, ये कथित रूप से शराब कांड ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें स्पिरिट पिया, क्या पिया, कैसे पिया, यह विषाक्त है, क्या है, यह जांच का विषय है। निश्चित रूप से जांच हो रहा है। लेकिन ये 5 लोगों की जो इनिशियली मौत की खबर आ रही है और कई लोग का जो सो आंख की रोशनी चली गई है, यह एक दुखद घटना है। तो इस दुखद घटना को लेकर के आप देख रहे हैं पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। आपको पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट में दिखाई पड़ रहा है। वह इसके लिए एसआईटी का जांच का गठन कर दिया है। और मुख्य साजिशकर्ता, अब देखिए, मुख्य साजिशकर्ता समेत 12 लोग की गिरफ्तारी, अरेस्टिंग की बात कही जा रही है। लेकिन जिसकी जान चली गई तो चली गई, जिसके परिवार का जो कमाने वाला या जिस परिवार को खेने वाला खेवनहार जैसे चला गया, तो वह एक दुखद घटना है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब देखिए, इसी को लेकर के कई आपको रिएक्शन, प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है, पक्षों विपक्षों, यह तमाम तरह की बात आ रही है। अब तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह तो बिहार में नहीं है, अब केरला में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके देखिए, उनकी पार्टी और उनकी ओर से यह बात सोशल मीडिया पर कही जा रही है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं शराबबंदी विफल है बिहार में, नंबर 1। राज्य में अब तक जो आंकड़ा उन्होंने जो कहा है उस सोशल मीडिया पर कि 1300 से अधिक की शराब के कारण, जो कथित रूप से शराब की बात कही जा रही है, उससे मौत हो गई, निधन हो गया। तो यह एक दुखद पहलू है। अगर यदि क्या आंकड़ा है, क्या ब्रेकअप है, या तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। लेकिन हमको यह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि देखिए किसी का घर का रोशनी चली गई, बुझ गया। ये सबसे दुखद पहलू है। निश्चित रूप से शराब ऐसे भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। यह आपको शराब सेवन कहीं ना कहीं, इससे नीतीश कुमार ने की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसको बंद करने की, जो पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू है, तो यह उसके चलते आपको कई तरीके का, आप शादी ब्याह में नागिन डांस समेत और एक्सीडेंट और यह तमाम तरह की जो महिला उत्पीड़न की बात कही जाती है, वह नहीं हो रही है। और महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने इसे इंप्लीमेंट किया था, इसे लागू किया था, इसका क्रियान्वयन हुआ था। तो अब देखिए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, पप्पू यादव जो राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह जो है सो क्या कर रहे हैं, वह कर रहे हैं घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है, बिक रही है। और जो है सो इस मामले में थाना अध्यक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये फिर परसोना का मामला है, मोतिहारी के परसोना का। तो अब देखिए, सवाल है इसमें, यह बड़ा एक रैकेट, निश्चित रूप से एक पैरेलल इकोनॉमी तो खड़ी हुई है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब देखिए, इसको रोकने के लिए कवायद होनी चाहिए। कैसे इसको एक सभ्य समाज में इस तरीके से हत्या, घटना, दुर्घटना या मौत, यह नहीं होना चाहिए, यह निंदनीय है। तो यह निश्चित रूप से पप्पू यादव कह रहे हैं। अब देखिए, मंत्री जो है सो जेडीयू के मंत्री हैं, नीतीश कुमार की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह क्या कर रहे हैं, श्रवण कुमार, वह बोल रहे हैं शराबबंदी सफल है। निश्चित रूप से शराबबंदी सफल है। लेकिन ऐसी घटनाएं जो प्रतिवेदित होती हैं आए दिन, यह एक दुखद पहलू है। हम बार बार इस बात को कहते हैं। और मंत्री जो है श्रवण कुमार ने क्या कहा है, जो पिएगा वह मरेगा। देखिए, यह कोई सलूशन नहीं है जो पिएगा वह मरेगा। ये कैसे आ पहुंच रही है, कैसे आम आवाम को मिल रही है, यह दुखद पहलू है। और इसको सरकार को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनकी पार्टी के नेता भी आपको परसोना मोतिहारी पहुंचे हुए हैं। जांच हो रही है, क्या है मामला, कैसे मामला, यह सब कई तरीके की बात आपको इन दिनों जो शराब को लेकर के
के जो उहापोह की स्थिति बिहार में बनी हुई है पूर्ण शराबबंदी के बाद, जब निधन हो गया, मौत हो गया, तो ये एक मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सीधे तौर पर समझिए, मोतिहारी में एसआईटी की जो जांच है वो लगातार जारी है और ऐसे में 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि समय समय पर आपने देखा होगा कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आती रहती है, लेकिन जवाबदेही सरकार की हो जाती है कि जहरीली शराब या फिर बिहार में जब पूर्ण शराबबंदी है तो शराब बिहार में कैसे पहुंच रहा है, और इसको लेकर के विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अगली खबर की ओर से रुख करते हैं। जिस तरह से बिहार में एक अपराध की जो बात हो रही है, विपक्ष के लोग खड़ा कर रहे हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में अब अपराध बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर ये सीधे तौर पर समझिए सर, कल आपने देखा होगा कि किस तरह से दरभंगा में 20 मिनट के भीतर में 2 करोड़ से अधिक का लूटपाट हो जाता है। नहीं, देखिए, दरभंगा निश्चित रूप से आपको हार्ट ऑफ द सिटी है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अब जो जिस तरीके से लूटपाट, ज्वेलरी शॉप में, स्वर्ण आभूषण की दुकान में लूटपाट होती है, आप देख पा रहे हैं कि अभी फेस्टिवल आने वाला है महिलाओं के लिए, तो वो अब सारे दुकान में, अब दरभंगा में जो बात छन करके आ रही है, 2 करोड़ के जेवर की लूट हुई है, स्वर्ण आभूषण की लूट हुई है, और 20 मिनट में 4 अपराधियों ने बंदूक पिस्टल के नोक पर वो घटना को अंजाम दिया है। जिस तरीके से वो गए हैं, अब देखिए सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालेगी, देखेगी, लेकिन आपको समझिए कि आपको 2 करोड़ की ज्वेलरी और 20 लाख का जो है सो कैश, जो नगद राशि होती है, वो रखा हुआ था, उसको लेकर के फरार हो गए हैं। और ये बड़ा बाजार स्थित जो एक कारोबारी का दुकान है, सोने का व्यवसायी है, वहां पर हुआ है। तो निश्चित रूप से यह इस पर भी पुलिस को और स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से इस पर काम कर रही है, और यह जो भी होगा वो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वह उसकी पकड़ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन की सरकार में इस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जी, तो सीधे तौर पर समझिए कि दरभंगा में बड़ा बाजार स्थित जो प्रेम नाम का जो दुकान है, प्रेम ज्वेलर्स, वहीं पर यह घटना हुई है और इसके बारे में अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इन्वेस्टिगेशन लगातार चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। लेकिन सर, अगले खबर का रुख करते हैं। जिस तरह से बिहार में जो नगर निकाय में अस्थायी समिति होती है, उसके चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इससे क्या कुछ बदलाव होंगे सर? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि नगर निकाय, लोकल बॉडीज कहा जाता है, यही देशों आपको, एक तो सरकार बिहार में होती है, दूसरा नगर निकाय में यह भी एक सरकार का अभिन्न अंग है और ये एक्सिक्यूट करता है तमाम चीजों को। तो ये देखिए, नगर निकाय में आपको सशक्त अस्थायी समिति होती है, उसके चुनाव का जो है सो डिक्लेयर भी, उसके चुनाव की घोषणा भी एक तरीके से कर दी गई है। 15 से 20 अप्रैल के बीच चुनाव होगा स्थानीय आपको सशक्त अस्थायी समिति का। तो ये 15 से 20 अप्रैल के बीच में जब होगा तो सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में यह चुनाव की प्रक्रिया होगी आपको, और ये इसके लिए गुप्त मतदान होगा। तो ये निश्चित रूप से गुप्त मतदान होगा और ये एक बड़ी पहल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चुनाव होगा यह लोकल बॉडीज का है, स्थानीय निकाय का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, तो यह एक मजबूत सशक्त अस्थायी समिति के लिए यह होगा। तो क्षेत्र का डेवलपमेंट, विकास आपको तीव्र गति से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो नगर निकाय में जो समिति का जब चुनाव होता था तो गुप्त तरीके से नहीं होता था, तो ऐसे में पक्षपात का आरोप लगाया जाता था। जब करागामा होता था तो ऐसे में नगर आवास विभाग की ओर से इसे निपटने के लिए जो है अब आपको गुप्त मतदान की जो पॉलिसी है वो पहली बार लागू की जा रही है। तो गुप्त मतदान जो है वह इस बार नगर निकाय का जो स्थायी समिति का जो चुनाव होगा उसमें सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव में गुप्त मतदान जो है इस बार अपनाया जाएगा। लेकिन सर, सीधे तौर पर समझिए, एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है, जब आपने नगर निगम की बात कर दी, गांव की बात कर दी, तो गांव में अब 24 घंटे के भीतर में ही लोगों को प्रमाण पत्र मिलने जा रहा है। लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। क्या खबर है सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपको नगर विकास विभाग कह लीजिए, ये जो है सो अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, इसने बहुत ही अच्छी पहल की है कि आपको 24 घंटे के अंदर अगर किसी का निधन होता है या फिर किसी का जन्म होता है, जिसको हम लोग कहें कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये इसका अलग अलग, तो ये लोग चक्कर लगाया करते थे नगर निकाय में। नगर निगम का या नगर निकाय जो भी होता है उसका, आदमी को किसी के घर में अगर यदि घटना दुर्घटना हो जाए या फिर उसको प्रमाण पत्र लेना पड़ते, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, तो वो चक्कर लगाना पड़ता था, उसके लिए बाबू के आगे पीछे घूमना पड़ता था। तो ये अब 24 घंटे के अंदर अगर यदि ईमेल, व्हाट्सएप पर सीधे लोगों को मिल जाएगा जो इसका कंसर्न का वो होगा, तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, इसके लिए आपको पंचायती राज विभाग ने वार्ड सदस्यों को
को भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। कब्रिस्तान, शमशान घाट, मोक्ष धाम जिसको हम लोग कहते हैं वह भी, और शवदाह गृह का भी प्रभारी बनाया है। एक तो मामला ये है। और अंत्येष्टि के बाद यानी क्रिमिनेशन के बाद आपको वार्ड सदस्य जानकारी जो पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार को देंगे, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। यह एक, और यह पूरी तरीके से देखिए डिजिटल प्रक्रिया हो रही है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, पेपरलेस हो रहा है। तो इस बात को ही मानना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग किस तरीके से रैयतों को, जमीन के ऑनरों को किस तरीके से डिजिटलाइज करके वह पेपरलेस बना करके वह सब कुछ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक बड़ी पहल हर विभाग की ओर से की जा रही है। पहल तो हो रही है सर, लेकिन इधर बिहार में अब आज से ही मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। इसको लेकर के भारत सरकार के जो मौसम विज्ञान केंद्र है उन्होंने अलर्ट जारी किया है। ये क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए मौसम विभाग जो है सो पूर्वानुमान उसका रहता है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में क्या कुछ होगा। तो निश्चित रूप से यह जो पूर्वानुमान जो लगाया गया है, जो बताया गया है कि पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गया, रोहतास, माने इन सब जिलों में जो है सो आपको 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। और हवा ही नहीं चलेगी, भारी बारिश होगी, वज्रपात, ठनका भी गिरेगा और आंधी की, यह देखिए यह पूर्वानुमान में कहा गया है। निश्चित रूप से इस तरीके से इस दरमियान जब आपको कहा गया है वेदर विभाग की ओर से, तो आपको सतर्क रहना है। जो हरे भरे पेड़ हैं वहां पर नहीं नीचे रहना है जब स्पीड में, जब तेज हवा चलेगी, और बिजली के खंभे के निकट नहीं रहना है। तो ये इतनी बात आपको एहतियात बरतनी होगी। और इस दरमियान जब तेज हवा चलेगी 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से और ओलावृष्टि होगी, तो आपको सुरक्षित स्थान में देख करके रहना पड़ेगा। अगर आप इस दरमियान, अगर यदि अत्यंत आवश्यक है तभी उस दरमियान निकले, अन्यथा निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। और देखिए इसका इंपैक्ट आपको शहर के इलाके के साथ साथ एनएच पर भी दिखाई पड़ेगा, राष्ट्रीय उच्च पथ पर दिखाई पड़ेगा, राजमार्गों पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ पौधे आपको गिरे पड़े रहते हैं। तो यह ट्रक से भी आपको जो सो आवाजाही भी प्रभावित इस दरमियान होने की संभावना जताई जाती है। तो सीधे तौर पर समझिए कि जिस तरह से बिहार में अभी मौसम का मिजाज बदलने वाला है, तो ऐसे में आप भी सतर्क रहें। ज्यादा जरूरत हो तभी आप अपने घर से निकलें, अगर कम जरूरत है तो कहीं ना कहीं इस काम को टालने की कोशिश करें, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है। लेकिन दिन भर आज लाइव सिटीज पर आप देख सकते हैं बिहार के हर कोने कोने की खबर, साथ ही साथ बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चलने वाला है। लाइव सिटीज की टीम सटीकता के साथ आपको हर एक खबर से रूबरू कराती रहेगी। आप जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।